हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने उपराजधानी में फहराया तिरंगा। मैया सम्मान योजना की झांकी को मिला पहला पुरस्कार। रविवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड की उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी। मुख्य समारोह शहर के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक बसंत सोरेन, शिकारीपाड़ा विधायक आलोक कुमार सोरेन, जामा विधायक डॉक्टर लुइस मरांडी, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 26 जनवरी के कार्यक्रम के दौरान संथाल परगना के आयुक्त लालचंद डाडेल, आईजी क्रांति कुमार, डीआईजी अंबर लकड़ा, जिला के उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे, एसपी पीतांबर सिंह खेरवार समेत तमाम वरीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह को देखने काफी संख्या स्थानीय जनता भी पहुंची थी। सीएम ने परेड निरीक्षण के दौरान जगह जगह रुककर उनका अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस परेड में 14 प्लाटून शामिल थे, जिसमें प्रमंडल से आए सभी 6 जिलों के पुलिस बल, आईआरबी, झारखंड आर्म्ड पुलिस और एनसीसी के जवान मौजूद थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आज गणतंत्र दिवस पर हम ऐसे राष्ट्र और राज्य के निर्माण का संकल्प लें जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। एक ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित हो, सबको विकास का समान अधिकार प्राप्त हो और कमजोर से कमजोर व्यक्ति की भी आवाज सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत राज्य का निर्माण करने में तभी सफल होंगे जब लोगों के बीच जाति, नस्ल और रंग का भेद भुलाकर सामाजिक भाईचारा को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान और समर्पण की गौरव गाथा हमारा पथ प्रदर्शन करती रहेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर नेक नीयत, मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों के साथ हम सब मिलजुल कर प्रयास करें तो एक समृद्ध और खुशहाल झारखंड के निर्माण में जरूर सफल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में झारखंड में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, वह भी प्रचंड बहुमत के साथ। सीएम ने कहा कि झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय, विशेषकर हमारी माता बहनों ने जो भरोसा विश्वास जताया है, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। हम जनता का अभिनंदन करते हैं और इस मंच से कहना चाहते हैं कि आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ा दी हैं। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतारने के लिए हम दोगुने उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा की जा रही विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों से अपने वादों को पूरा करते हुए हमने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में 56 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि झारखंड के युवाओं को नौकरी देने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। साथ ही उन्होंने कई अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झंडोत्तोलन के बाद 1 दर्जन विभागों की आकर्षक झांकियां निकाली गईं, जिसमें मैया सम्मान योजना की झांकी काफी आकर्षक रही। इसमें शामिल लोगों की हौसला अफजाई के लिए सीएम मंच से उतरकर तालियां बजाई। साथ ही सूचना, जनसंपर्क विभाग, पुलिस विभाग, खादी ग्रामोद्योग, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड मिशन, ग्रामीण विकास अभिकरण और वन विभाग की झांकियां प्रमुख रहीं। इसमें मैया सम्मान की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि द्वितीय ग्रामीण विकास और वन विभाग को संयुक्त रूप से और झारखंड पुलिस को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। गणतंत्र दिवस पर हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों ने
अलग अलग जिलों में फहराया तिरंगा। आइए जानते हैं किसने क्या कहा। गणतंत्र दिवस पर शहर गोपाल मैदान में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने झंडोत्तोलन किया और सलामी दी। इस दौरान संबोधन में मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि आज देश के झारखंड राज्य निर्माण में शहीदों के सपनों को साकार करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकार की योजनाओं के उपलब्धियां बताईं। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में 76वां गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसडीओ शताब्दी मजूमदार, एसएसपी किशोर कौशल के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार जमशेदपुर गोपाल मैदान में मंत्री ने झंडा फहराया है। झंडोत्तोलन करने के बाद रामदास सोरेन ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए शहीद जवानों, क्रांतिकारियों को याद कर नमन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संविधान से ही देश है। मौके पर रामदास सोरेन सरकार की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि आज शहीदों के सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। देवघर में मंत्री हफीजुल हसन ने झंडोत्तोलन कर पूरे जिले के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। झंडोत्तोलन कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि राज्य का देवघर जिला दिन प्रतिदिन विकास करता जा रहा है। जिले के शिक्षा विभाग की उपलब्धियां को लेकर मंत्री ने कहा कि अब तक 175 हाईटेक लैबोरेटरी, 18 स्मार्ट क्लास, किताब वितरण सहित कई योजनाओं का लाभ छात्रों को मिल रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा, कृषि विभाग के कार्य को लेकर सराहना किया। गोड्डा के गांधी मैदान में झारखंड सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने झंडा फहराया। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडेय बोले कि झारखंड विकास के साथ आम लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडेय द्वारा परेड की सलामी ली और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भव्य झांकी प्रस्तुत की गई, जिसके गवाह गोड्डा नगरवासी हुआ। चाईबासा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड में झारखंड सरकार के भू राजस्व सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने झंडा फहराया। इस अवसर पर मंत्री दीपक बिरुआ के द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंत्री ने अपनी संबोधन में सरकार के द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताया। बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में पेयजल स्वच्छता एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया। राज्य में चल रही योजनाओं को लेकर झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। अपने संबोधन में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गणतंत्र दिवस की राज्य और बोकारो वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश लगातार विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है। झारखंड भी अपने विकास के माध्यम से देश में एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य में चल रही विकास योजनाओं से लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन ने चुनाव को संपन्न कराया है, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने राज्य और बोकारो जिले में चल रही विकास योजनाओं की भी जानकारी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को दी। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल सभी अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। महिला हॉकी लीग की विजेता बनी ओडिशा वॉरियर्स। सीएम हेमंत बोले, खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 26 जनवरी को खेले गए फाइनल मुकाबले में ओडिशा वॉरियर्स ने रोमांचक मुकाबले में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। दूसरे क्वार्टर में ऋतुजा दादासो पिसल ने वॉरियर्स को बढ़त दिलाई, लेकिन इसके तुरंत बाद सूरमा की पेनी स्क्विब ने गोल दागकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। लेकिन ऋतुजा ने अंतिम क्वार्टर में फिर से गोल कर वॉरियर्स की जीत सुनिश्चित कर दी। विजेता टीम को 1.5 करोड़ का चेक मिला है। फाइनल मुकाबला देखने के लिए पूरा रांची का स्टेडियम हॉकी प्रेमियों से खचाखच भरा हुआ था। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए
राज्य सरकार हर कदम उठा रही है। खेलों के आयोजन से युवाओं में ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खेल आयोजन हो रहे हैं, जो खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छा संकेत है। 12 जनवरी को महिला हॉकी लीग का भव्य तरीके से आगाज हुआ था। आकर्षक आतिशबाजी से पूरी रांची दमक उठी थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में झारखंड की झलक देखी थी। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन थीं। उस दिन अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने कहा था कि भारत में पहली बार हो रहा है जब देश और विदेश की महिला हॉकी खिलाड़ी 4 टीमों में बंटकर इस लीग में भाग ले रही हैं। आयोजन का पहला अवसर झारखंड को मिला है। झारखंड की बेटियां हॉकी के लिए जानी जाती हैं। पहली बार खेले गए महिला हॉकी लीग में बंगाल टाइगर्स, दिल्ली पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स और सुरमा हॉकी क्लब नाम की 4 टीमें शामिल थीं। इनमें झारखंड की 6 खिलाड़ी शामिल थीं। सुरमा हॉकी क्लब की ओर से झारखंड की स्टार हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, दिल्ली की टीम से संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग, जबकि ब्यूटी डुंगडुंग और विनमा धान बंगाल टाइगर की तरफ से खेलने उतरी थीं। झारखंड में जमीन म्यूटेशन के लंबित आवेदनों की भरमार, रांची में सर्वाधिक पेंडिंग मामले। झारखंड में जमीन का दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कराना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। हालत यह है कि सरकारी कार्यालयों में आवेदनों की भरमार है और सरकार के अधिकारी इस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में अब तक 21,02,248 आवेदन लोगों के द्वारा जमीन म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय में दिए गए हैं, जिसमें से 9,58,791 निष्पादित हुए हैं, यानी उनका जमीन या फ्लैट का सरकारी रजिस्टर 2 में दाखिल हो चुका है। लेकिन लंबित आवेदनों की संख्या काफी ज्यादा है। सरकार के पास 67,446 आवेदन आज भी लंबित पड़े हैं, जबकि 10,76,011 आवेदन रद्द कर सरकार ने म्यूटेशन करने से इनकार कर दिया है। वैसे तो राज्य भर में म्यूटेशन के केस लंबित हैं, लेकिन सर्वाधिक पेंडिंग मामले रांची में हैं। रांची के नामकुम प्रखंड में ही 3,961 केस लंबित हैं। वहीं दूसरे स्थान पर पाकुड़ जिला है। जिले के पाकुड़ प्रखंड में 3,582 म्यूटेशन के मामले लंबित हैं। रांची जिला प्रशासन ने लंबित म्यूटेशन केस को निष्पादित करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के अनुसार 10 एकड़ से नीचे करीब 6,000 आवेदन लंबित हैं। इन्हें निष्पादित करने के लिए अंचल के कर्मचारी और सीआई को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। फरवरी के प्रथम या दूसरे सप्ताह में हर अंचल कार्यालय में कैंप लगाकर उत्सव के रूप में जमीन म्यूटेशन के आवेदन निष्पादित किए जाएंगे, जिससे आवेदनों की संख्या में कमी आएगी और लोगों की परेशानी भी दूर होगी। उपायुक्त ने कहा कि समीक्षा के दौरान पिछले दिनों हम लोगों ने यह भी पाया कि शहरी क्षेत्र में जमीन म्यूटेशन के ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में इन आवेदनों को स्थलीय निरीक्षण कर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। बहरहाल, लंबे समय से जमीन या फ्लैट का म्यूटेशन कराने के लिए अंचल कार्यालय का दौड़ लगाने वाले लोगों के लिए यह भले ही सुखद समाचार हो, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा तरह तरह की खामियां बताकर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। मंत्री इरफान अंसारी के बदले सुर महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को दी थी चुनौती। अब संतों को लेकर कहीं ये बात। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के तेवर अब फीके पड़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी कि वे महाकुंभ जाएंगे और गंगा में डुबकी लगाएंगे। दम है तो कोई उन्हें रोक के दिखाए। लेकिन अब लग रहा है कि शायद ही वे महाकुंभ जाएं। हालांकि उन्होंने अभी भी महाकुंभ जाने की बात से इनकार नहीं किया है। मंत्री इरफान अंसारी ने महाकुंभ में जाने से कतराना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वह अभी कुंभ में डुबकी लगाने नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने अभी इस बात से इनकार नहीं किया है कि वह बाद में कुंभ जाएंगे या नहीं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अब सुर बदल गए हैं। कुंभ जाने के सवाल पर
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने संतों को आगे कर दिया है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर संतों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संतों को आगे कर दिया। संत, मौलाना और धर्मगुरुओं का वे सम्मान करते हैं। उनके आड़ में राजनीति करना भाजपा को शोभा नहीं देता। वहीं प्रयागराज कुंभ में स्नान करने जाएंगे या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब जाएंगे तो मीडिया को भी साथ लेकर जाएंगे। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी थी। चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि वे महाकुंभ मेले में जाएंगे और स्नान भी करेंगे, डुबकी भी लगाएंगे। अगर यूपी सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है तो वे उन्हें रोक लें। बिना ओटीपी के अकाउंट से पैसे कर देते थे गायब। करीब 10 करोड़ की ठगी को दिया अंजाम, 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने गिरोह बनाकर देश भर से 10 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सहित कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, एक ड्रोन कैमरा, एक डीएसएलआर कैमरा, 2 4 पहिया वाहन, 10 एटीएम समेत करीब 1 लाख नगद बरामद किया है। ये गिरोह एपेक फाइल मैसेज के जरिए भेजते थे, उसके बाद उस पर क्लिक करने के लिए कहते थे। जैसे ही उस एपेक फाइल पर क्लिक होता था, इनके पास सारा डेटा आ जाता था, जिसके जरिए वे साइबर ठगी को अंजाम देते थे। इनके पास नेशनलाइज्ड बैंक के साथ साथ पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना के लाभुकों के डिटेल्स भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए साइबर अपराधियों ने देश भर में करीब 415 साइबर अपराध को अंजाम दिया है। इसमें उन्होंने 10 करोड़ की राशि की ठगी की है। पकड़े गए साइबर अपराधियों के जब्त मोबाइल से करीब 2700 पीड़ितों का पता चला है। पुलिस के अनुसार साइबर अपराधियों के पास से करीब 2.5 लाख मैसेज मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सीआईडी तकनीकी सहायता टीम ने गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय से सहयोग मांगा है, ताकि इस मामले में और आगे कार्रवाई की जा सके। पुलिस के अनुसार पकड़े गए साइबर अपराधी गिरिडीह, जामताड़ा, सारठ, धनबाद और देवघर में सक्रिय थे। जामताड़ा एएसपी एहतेशाम वकारीब ने इस गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने बताया कि एपेक पर क्लिक करने से फोन का पूरा डिटेल साइबर अपराधी के पास चला जाता था। इसके बाद वे बिना ओटीपी के ही खाते से पूरा पैसा निकाल लेते थे। एसपी ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधियों में अजय मंडल, शेख बलाल और मोहम्मद महबूब डीके बोस के नाम से एक छद्म प्रोफाइल बनाया गया था। उन्होंने ने बताया कि गिरोह द्वारा पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना, यहां तक कि नेशनलाइज्ड बैंक का भी सारा डिटेल्स भी चोरी कर लिया करते थे। उन्होंने बताया कि उनके गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पता चला है, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम मोहम्मद महबूब आलम, सफाउद्दीन अंसारी, आरिफ अंसारी, जैस्मिन अंसारी, शेख बलाल और अजय मंडल है। झारखंड में जारी रहेगा सर्दी का सितम। 3 दिन बाद कोहरे के साथ छाए रहेंगे बादल। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम सामान्यतः शुष्क रहा है। इस दौरान राज्य का न्यूनतम तापमान गुमला जिले में 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि राज्य का अधिकतम तापमान सरायकेला खरसावां में 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को रांची में सुबह की शुरुआत हल्के से मध्यम दर्जे की कोहरे और धुंध के साथ हुई। हालांकि इसके बाद आसमान साफ हो गया। इस दौरान रांची का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 27 और 28 जनवरी को लगभग पूरे झारखंड, खासकर जलाशयों के आसपास क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे और धुंध से सुबह की शुरुआत होगी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा। मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि 29 जनवरी से 31 जनवरी तक राज्य के कई जिलों में सुबह की शुरुआत धुंध के साथ होगी। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है।